कौन सा? बाबा पूछते हैं, हे बच्चे, तुम सब आत्म अभिमानी हो बैठे हो। भाई सब बैठे हैं, सभी अपनी आत्म अभिमानी अवस्था में स्थित हो। अब कानों द्वारा बाबा के मीठे बोल सुनो। तुम बच्चों को बाबा ने कहा है कि हर एक बात पहले अपन से पूछो। क्या पूछो? कि मुझे कोई भी कर्म इंद्री कोई कर्म इंद्री की चंचलता तो नहीं मेरे पास होती। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। तुमको बाबा क्यों कहता है? क्यों तुम हो इस समय। फिर दूसरा बात है, क्यों तुम हो इस समय शिव बाबा की शिव शक्ति पांडव सेना। वो होती है जिस्मानी सेना। उस सेना में सिर्फ होते हैं जवान, पुरुष स्त्रियां दोनों होते, पर जवान तो होती तो है ना। उस सेना में होते हैं सब जवान, परंतु तुम्हारी सेना में बूढ़े जवान बच्चे सब है। तुम्हारी सेना में सब है। ये है वो सेना दुश्मन पर जीत पाती। तुम भी माया दुश्मन पर जीत पाने वाली सेना हो। हर एक को माया पर जीत पाना है और बेहद बाप से वर्षा लेना है। क्या सुना? हर एक को माया पर जीत पानी है और बेहद बाबा से वर्षा लेना। क्यों तुम बच्चे ही जानते हो कि माया बड़ी प्रबल है। ये कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देने वाली है। सबसे कौन सी कर्म इंद्री जास्ती धोखा देती? कहेंगे आंख। भल हे बच्चे, अपनी स्त्री को देखो। भल कोई बाहर में खूबसूरत देखो, भल कोई कुमारियां देखो, जवान देखो, परंतु कर्म इंद्री के धोखे में नहीं आना। बाबा जानता है कि ये आंखें कितनी धोखेबाज है। जरा कोई कुमारी देखी, कोई खूबसूरत देखी तो दिल होंगी भागी पहले, कोशिश करेंगे हाथ लगाने की। बाबा कहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज होती। मैं बोलती नहीं, शायद बोलूं तो और कई बातें बड़ी मजे की बातें आती है कि कैसे कैसे पर सवेरे सवेरे का समय है, जास्ती बोलूंगी नहीं, मुरली सुनो नहीं तो बोलना शुरू हो जाएगा। हर एक कर्म इंद्री तरफ देखो, कौन सी कर्म इंद्री बहुत धोखेबाज रहती है। सूरदास का भी तो इसी पर मिसाल है। अपनी जांच रखनी चाहिए कि कहाँ ये आंखें धोखा तो नहीं देती। बताया ना, जरा कोई अच्छी लड़की देखी तो फिदा हुए, शोभावान देखा तो बुद्धि गई, कोई अच्छी गायन में देखी तो मन होगा इससे बातें करे, सुने इसका गायन से। अरे बच्चे, बाबा जानता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को भी ये माया धोखा देती है। तो कई बार हम पूछते थे बाबा अच्छे बच्चे को कहते अच्छे अच्छे। बाबा जानते हैं सर्विस भी अच्छी करते, पर आंखें भी धोखा देती है। एक दिन पता नहीं बाबा से किसी ने बात की, अव्यक्त बाबा से कोई ने बात की होंगी
तो ऊपर से मैं आई तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई बच्चा हो जो कहे मैं बिल्कुल मायाजीत बन गया हूँ। कोई भाई किसी ने बात की थी, हाँ थोड़ी मनसा तो किसी न किसी की जाती है, पता नहीं किसने बात की है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती, क्यों माया बड़ी दुश्मन है। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। एक मिनट बताती कि बट्ठी से जो सब बच्चियों से भी समाचार आया है, तो ये बात की हर एक ने अपनी अपनी सच्चे बाबा के सामने सच बोल के कमी जरूर बताई। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन लोगों को अच्छी रीत अपना चार्ट नोट करना चाहिए। बच्चे डायरी तो सदी पॉकेट में पड़ी रहनी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागते तो अपन को चुट्टी पहनते, चाटा मारते, कहीं ऐसे बगल। तुमको भी जरा अभी बुद्धि जाइए तो खुद ही खुद को सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं कहाँ देती, बिल्कुल वहां से किनारा कर देना चाहिए। कईयों में आदत है, जरा कोई ऐसी खूबसूरत देखी तो खड़े होके उनको देखते रहेंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल आंखें नीचे करके चला जाना चाहिए। यही तो स्त्री पुरुष के बहुत हंगामे है। जरा सा भी देखा तो बुद्धि काम विकार के तरफ गई। इसीलिए सन्यासी लोग बैठते हैं तो आंखें बंद कर कहीं बैठते, कहीं तो सन्यासी स्त्री को पीठ दे करके भी बैठते। बच्चे, तुम्हें विश्व का राज भाग लेना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी है, कम थोड़ी है। उन सन्यासियों आज को क्या मिलता, 10-20 लाख करोड़ मिलेगा, मर गए तो गद्दी पर पड़ा रहे, खलास। फिर दूसरे जन्म में फिर अपना सन्यास करे, इकट्ठा करे, कैसे थोड़े कि जाके प्रारब्ध हो। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है ये अविनाशी वर्षा है, वहां धन की लालच होती नहीं, यहाँ तो थोड़ी बहुत धन की लालच होती है। कहा जाता है वहां स्वर्ग में तो, कहा जाता है वहां स्वर्ग में तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, जिसके लिए माथा मारना पड़ेगा। कहा जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, जिसके लिए कोई माथा मारना पड़े। कलय युग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का वहां अपार सुख है, यहाँ अपार। बाबा हमेश कहती है, एकदम बात ही दूसरी, बाबा हमेश कहते हैं ये है संगम युग। फिर क्या कहते, हमेश लिखो पुरुषोत्तम संगम युग। मैंने कहा ना, बिल्कुल कहा की बात। समझाने में सहज होता, मानिश ते देता तो जरूर संगम पर आवेगा ना। नरकवासी को स्वर्गवासी संगम पर बनावेगा ना। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, स्वर्ग क्या है नरक क्या है उनको थोड़ी पता। तुम जानते हो, अब वो भी भारतवासी इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि भारतवासियों को ही स्वर्ग का सुख भोगना है।
और कोई धर्म वाला स्वर्ग को समझ भी नहीं सकता, क्यों कोनो का पार्ट नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि गाया भी जाता कि अपना धर्म सुख का देने वाला है, दूसरे सब धर्म दुख के देने। अपना धर्म बाबा का उसी कनेक्शन से है, क्योंकि अपना स्वर्ग में जानते हैं दे देता धर्म है, तो यही सबसे अपार सुख देने वाला है। दूसरे तो धर्म वाले सुख होते, उनको ही कहा जाता है हेवन। परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा रहे हैं, किसको भी भारतवासियों को पता नहीं। इसीलिए हेवन को लाखों बरस कह दिया है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि 3000 बरस पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही है गॉड गॉडेस, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनावेगा, तो मेहनत करनी चाहिए। अच्छा बच्चे, आज क्या कहा? बच्चों को अपना रोज पोता मेल रखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? बच्चे, अगर आंखें कम नहीं तो जुबान भी कोई कम नहीं। जुबान भी कम नहीं। जुबान फिर क्यों कम नहीं? गुस्सा भी होता है, तो फिर कोई अच्छी चीज होगी तो मन होगा तो खा लेवे, छिपा के खा लेवे। फिर कोई पानी पूरी वगैरह पर भी मन हो जाए। जब छिपा के खाते तब ये बुद्धि में नहीं आता कि ये भी कोई पाप कर रहा है। समझते हैं ये कोई पाप नहीं है, चोरी करना कोई पाप नहीं है। बाबा ने कहा कर्म इंद्री के बस धोखा खाना वो पाप है, ये फिर कोई पाप नहीं। अरे बच्चे, तुम अभी सभी शिव बाबा के यज्ञ के बच्चे हो। ये शिव बाबा का यज्ञ है। अगर जरा भी कोई चीज छिपाही तो बहुत बड़ा पाप। का खचोर 100 लाख खचोर। कोई भी कुछ छिपाया तो का खचोर 100 लाख खचोर। छिपाना माना ही तो चोरी ना, चाहे इतनी चाहे कैसी भी कोई चीज छिपाई। बहुतों को बाबा कहते चलते चलते माया नाक से पकड़ ले। नाक बहुत सहज में आता है। कल कान आया, आज आंख और नाक आया। मुख, आंख नाक का मुख। इसीलिए बाबा कहते ये सब बुरी आदतें बच्चों को बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। अगर जरा भी कोई किसमें जरी भी आदत है तो क्या करो? अगर जरा भी थोड़ी कोई ऐसी आदत है तो क्या करो? अपने को फटकार डालो। जब तक अपने ऊपर पूरी जांच नहीं रखेंगे तो ऊंच नहीं पद पाएंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर बड़ी बात है ऊंच पद पाना। कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा। बच्चे, आज बाबा ने बार बार कहा कि तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापारी तो पोता मेल निकालते हैं ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे किससे व्यापार करते हो? ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाबा डायरेक्शन देंगे, परंतु बाबा का डायरेक्शन तो लेंगे, माया उसमें भी घुन डालेंगे। बाबा कहता है जरा भी गफलत नहीं करो, परंतु माया फिर भी विघुन डालेंगे गफलत करने में। नहीं तो बहुत पछताएंगे, ऊंच पद न पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु पूछो अपन से कि कहाँ कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती। क्या धोखा खाने वाला कोई नारायण बनेगा?
आज बच्चों को बाबा बार बार डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन को अमल में लाना यही तुम्हारे उन्नति का साधन। तो क्या डायरेक्शन दिया कि बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए। डायरेक्शन है वो। भूले बहुत होती है। बाबा जानता है कि आंखें बड़ा बहुतों को धोखा देती, तो बाबा तरस पड़ता है। बाबा को भी तरस पड़ता है बच्चों के ऊपर। हाँ, बाबा ने दूसरी एक बात, आंखें बड़ा धोखा देंगी, चलते चलते तरस पड़ेगा, इनको अच्छी अच्छी चीज बना के खिलाऊं, इनको सौगात दूं ना। वो आंखें धोखा देती है ना, तो दिल हुई ना, तो इनको सौगात दूं, इनको कोई अच्छी चीज बना के खिलाऊं। बाबा कहता है ये सब बातें है अपना टाइम वेस्ट करना, न समझी। बाबा का ऊपर से चल रहा है ना, आंखें धोखा देंगी, तो जैसे प्यार होगा तो उनसे बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर कोई अच्छी चीज बना करके कहेंगे बैठे बातें करें, कुछ अच्छी चीज बना के खिलाए, वो कहेंगे कुछ अच्छी चीज इनको सौगात ले करके देवे। बाबा कहते ये है सब अपना टाइम वेस्ट करना। माला के दाने बनने हैं, क्या ऐसे धोखे खाने वाले कोई माला के दाने बनेंगे? 8 रतन मुख्य गाय है, बीच में एक 9 रतन बाबा होता। बाबा की भी तो निशानी चाहिए ना, है? नहीं नहीं, वो तो बाबा कहते हैं 108, 16,000, 8, 9 लाख, ये भी तो वो तो पहले ही कह दिया है। देखो आज 100 भी क्लास में स्टूडेंट्स होते तो 1, 2, 3 नंबर कोई तो नाम मिलता। आज वो क्या रखते हैं, एक चिट रखते हैं, किसकी, वो क्या नहीं वो रखते हैं, क्या कहते हैं, लॉटरी। लॉटरी के कितनी चिट देते हैं, कितनी लॉटरी रखते, लेकिन इनाम तो जरूर 2-3 को ही मिलता है ना, 3 नंबर को मिलता। तो ये तो 8 नंबर है, उसमें तो 3 नंबर को मिलता है, इसमें तो 8 नंबर को मिलता है। एक तो बाबा, बाकी 8। मनोहर, आपको तो चिंता नहीं करनी चाहिए ना, ना आपका तो बराबर नंबर है ना। अच्छा, बीच में बाबा की भी निशानी तो चाहिए ना। बीच में कोई ग्रहचारी आती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनाती है। वो 9 शिव बाबा, 8 में मामा बाबा, बाकी 6 दीदी देखती है। अभी जरा विचार कर रही है। कोई फिक्रात की बात नहीं। अच्छा, इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं पास विथ ऑनर्स। बाकी जो 100 है उनको भी कुछ न कुछ छांटे लगते हैं। सुना दीदी, क्या बाकी 100 जो है उनको जरा सा कुछ न कुछ छांटे लगते हैं। ये संगम पर तो ये सुनना। अच्छा, 8 रत्नों की बहुत महिमा है। दे अभिमान में आने से ही बच्चे कर्म इंद्रियां धोखा देती है। भक्ति मार्ग में भी चिंता रहती कि कहाँ सिर पर पापों का बोझा न हो, तो दान पुण्य करते जाएंगे कि कुछ भी हो तो पाप मिट जावे, मैंने कुछ किया भी हो तो फिर निकल। सतयुग में कोई चिंता होती नहीं,
क्योंकि वहां रावण ही नहीं जो धोखा दिलावे। अगर वहां भी ऐसी बातें होती तो स्वर्ग नाम ही नहीं होता, फिर तो नर्क कहा जाता। नर्क स्वर्ग का फर्क तो है ना। तुमको इतना उच्च पद पाने लिए भगवान बैठ पर आते, फिर भी कहते हो बाबा याद नहीं पड़ता। अच्छा, बाबा याद न पड़े तो टीचर तो याद पड़े, पढ़ाने वाला तो याद पड़े। बाप तो प्यारा है। अच्छा, बाप न प्यार कर प्यारा याद आवे तो पढ़ाने वाला आवे। अच्छा, ये भला याद करो। अच्छा, टीचर भी न याद पड़े, बाप भी न याद पड़े, तो अच्छा ये तो याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु सदगति दाता है न प्रेम बहन। बाबा न याद पड़े तो टीचर, टीचर न पढ़े तो सतगुरु, पर एक पढ़ा तो तीनों ही पढ़ा। ऐसे तो नहीं है कि एक पढ़े तो दूसरा न पढ़े, एक पढ़ा तो तीनों ही पढ़ा। कलयुगी कुसंग वाले कोई गुरु नहीं, वो कोई बेड़ा पार नहीं करते। सर्वव्यापी कह कितना बेमुख कर देते परमात्मा से। माया ऐसी चमाट मार देती जो सब खत्म खाते हो जाते। तुम कह सकती हो सर्वव्यापी कह, तुम तो बाप से हमें बेमुख करते हो। बाप पतित पावन कहते हैं, माम एकम याद करो। तुम फिर ठिक्कर भीतर में कह देते, फिर कामन पावन कैसे बनेंगे। आसुरी मत पर तुम कितना अपकार करते, बाप की गिलानी करते। शंकर के लिए भी कहते पार्वती पर फिदा हुआ, ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ। ये थोड़ी समझते प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं, पर फिदा की क्या बात है। उनको स्त्री ही नहीं। शास्त्रों में तो कितनी बैठ गिलानी लिख दी है। बाप कहती है मैं तुम अपकार करने वालों का भी आय उपकार करता हूँ। अब तुमको भी सबका उपकार करना है। किस पर भी तुम्हारा अपकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अपकार है कुदृष्टि किस पर डालना। कुदृष्टि कहाँ भी गई, ये भी बड़ा अपकार है। अपना ही नुकसान करते हो। कुदृष्टि का भी वाइब्रेशन दूसरों को पहुंचता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी मंजिल, क्योंकि वो कुदृष्टि का भी तो वायुमंडल बन जाता है ना। फिर वायुमंडल से वो बात उठती तो है ना कि इसकी दृष्टि पवित्र नहीं लगती, तो वो भी एक वायुमंडल में जाता है तो अपना ही नुकसान करता ना। वो वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाबा कहते बच्चे ये बहुत बहुत बड़ी मंजिल है। रोज पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं हुआ, कहाँ आंखें धोखा तो नहीं दिया, कहाँ माया से धोखा तो नहीं खाया, कोई कर्म इंद्री के वश हो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि ये है तो नए अक्षर बोलो। विक्रम संवत चल रहा है, यहाँ हर एक से विक्रम होता, वहाँ विक्रमाजीत रहे। विक्रमाजीत देवताओं के संवत का वास्तव में किसको पता नहीं, तुम्हारे सिवाय। तुम जानते हो वहाँ विक्रमाजीत है और ये विक्रम संवत है, बस संवत है। बाबा समझाते हैं विक्रमाजीत संवत को 5000 बरस हुए, फिर बाद में विक्रम संवत शुरू होता। राजाएं सब विक्रम ही करते रहते। तब आपने कहा है बच्चे मैं तुमको आय क्या समझाता,
कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाता हूँ। गति में इसी सुनाया है, गति समझाई है कि रावण के राज में तुम्हारे सब कर्म विकर्म बनते, सतयुग में कर्म अकर्म बनते। हाँ, क्या गति समझाई कि रावण के राज्य में जो भी कर्म करते वो विकर्म बनते, और वहाँ सतयुग में जो भी कर्म करो वो अकर्म होता है, वहाँ विकर्म होता है। वहाँ विक्रम का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अब तुमको मिला है, इसीलिए तुम अब कहते हो हम बने हैं त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। मनुष्य कोई तुमको त्रिकालदर्शी नहीं बना सकता, तुमको बनाने वाला बाप मिला है। पहले जब आज तक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनो। सारा ड्रामा का रास बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्का सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते। उन धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है, बाकी वो कोई सद्गति करने थोड़ी आते, वो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी होगी, विक्रम विनाश थोड़ी होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति के लाइन में कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ अब तुम ही है बच्चे हो। वो सब क्राइस्ट को याद करना कोई विक्रम थोड़ी विनाश होगा, किसी को भी याद करना। बच्चे तुमको बाबा कहते, तुम हो रूहानी पंडित। तुम सभी को शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते। बाबा भी लिबरेटर है, उस बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम इस समय हो पुरुषार्थी। एक तरफ तो तुम्हारा पुरुषार्थ है कर्मातीत बनने का, और दूसरे तरफ अगर कोई भी विक्रम किया तो कितना सजा दंड पाएंगे। पुरुषार्थ है तुम्हारा कर्मातीत होने का, और फिर करते हो विक्रम, तो एक भी विक्रम हुआ तो फिर कितना दंड होगा, तो सारा पुरुषार्थ पीछे निकल। इसीलिए जितना हो सके बिल्कुल विक्रम न हो, इतना अटेंशन पूरा रखना है। नहीं तो बाबा कहते, नहीं तो बाबा कहते क्या कहते, नहीं तो बाबा कहते बहुत तुम्हारे विक्रमों में फिर एडिशन हो जाए। समझो कि पहले तो तुमने अज्ञान में किया, वो तो है ही तुम्हारे सिर पर बोझा। हाँ, परंतु वो तो पिछला खाता है जिसको पुरुषार्थ करते हो कर्मातीत होने का। फिर अज्ञान में जिसका बाबा ने कुछ दिन पहले भी इस बात पर बहुत अच्छी मुरली समझाई। तो ज्ञान में आने के बाद बाबा ने कहा ब्राह्मणिया बड़ी रेस्पॉन्सिबल है, और उन्हों के ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है, सावधानी है। फिर बाबा ने कहा कि अगर तुम ज्ञान में आकर के फिर अगर कोई विक्रम करते हो तो वैसे तो विक्रम का दंड है, फिर कहा जाता सौना नहीं। लेकिन तुम बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हो, उन्हों से अगर कोई भी विक्रम होता तो उसका फिर 1000 गुना दंड। तो उसको बाबा उसी मतलब से कहता, तो ये तो आप और 100 गुना दंड की एडिशन हो गई। वैसे तो एक लिंक बनता, अच्छा इतने विक्रम है, अगर उसका एक विक्रम 1000 गुना दंड के बराबर बना तो कितनी बड़ी एडिशन हो गई। नहीं तो एडिशन भी होंगी, सारे ईश्वरी परिवार में नाम भी बदनाम हो। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विक्रम तो नहीं करना चाहिए। बताया कखल चोर भी लख चोर है।
पाप हो जाता। देखो, बड़े बड़े लखपतियों के पास में बड़े बड़े लखपति करोड़पति वैश्यों के बहुत पीछे पड़ते रहे। सबसे बड़ा पाप है कोई भी वैश्या के पास जाना। छिप करके भी कहीं जाते हैं ना, कहीं वैश्या इधर उधर कहीं। बाबा ने कहा, बच्चे ये आंखें तुम्हारा धोखा देती। बाबा बच्चों के चलन से भी समझ जाता है, चाहे सच ना भी सुनावे, बाबा समझ जाता है कि इनकी आंखें बड़ा धोखा खाई। इसीलिए तुम्हारे को कहा है, स्त्री हो या कोई भी हो, तुमको सदैव ये बुद्धि में रखना है, हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन शिव बाबा के पोतरे हैं। हमने भाई बहन, बाबा ने कहा ही नहीं, भाई भाई शब्द बाबा ने बोला ही नहीं है। सिर्फ स्त्री की बात आती है, वो बाबा पर्टिकुलर थोड़ा उसी विशेष में देता है ना। बाबा हमेशा विशेष इसी बात के लिए भाइयों के तरफ में कहता है, विशेष इसी बात में। बाकी तो है तो दोनों की बात, लेकिन विशेष तो हमेशा इसी बात की रिपोर्ट तो आती तो है ना। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि वृत्ति जाती है, खूबसूरत देखते हैं, ये देखते हैं, तो ये चंचलता होती तो पुरुषों के तरफ है ना विशेष। फिर कहलाते हैं फिर कहलाते हैं, चुप करके सुना नहीं, फिर कहलाया तो बोलूं ना। वो बेचारे सुना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है। बेचारे बेचारी सब सुनाते हैं, लेकिन बाबा तो बिचारों को अच्छी तरह से जानता है, बिचारियों को भी जानता है। ये बात नहीं करो, फिर निर्मल भाई ये डिबेट हो जाएंगी। आपको क्या पता, बाबा कहता है गुरु जाने गुरु की गोत्री जाने, फिर आप इसी की डिबेट नहीं करो। हाँ, आम जेंट्स की बड़े करे भले, वो भी कोई कम नहीं तो वो भी कोई कम नहीं, लेकिन विशेष रूप में तो कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। माना इस धोखे से छूटने का साधन ही है याद। बड़ी मेहनत चाहिए, बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा वेद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते। बाप कहते, ये सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानती हो। बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते शिव बाबा हमको कहते। हाँ, कई बच्चे बाबा को भी क्या आंख दिखाते। बच्चे बाबा कहते हमें शिव बाबा समझाते हैं, इसको क्यों देखते हो, ब्रह्मा बाबा को क्यों देखते हो, आंख दिखाते हो, हमें समझो शिव बाबा समझा। इनका तो बाबा कहता है फोटो भी नहीं रखो, ये तो लोन पर रख लिया हुआ है, ये बड़ा पुरुषार्थ है। ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम भी कहते हो मैं बाबा से वर्षा ले। तुम्हारे सदृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल बच्चे, तुम्हारी बहुत महिमा निकलेंगी, बाबा से महिमा निकलेंगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने लिए पढ़ते हो, फिर तो तुम देवता बन जाओगे। ये बातें सवै बाबा के और कोई नहीं सुनाता। अभी तो तुम देवता बनने का पुरुषार्थ करते, फिर तो बन जाए। बच्चे बाबा कितना समझाता, फिर भी तकदीर में न है तो कई बच्चे संशय उठाते रहते, ऐसा बाबा क्यों कहा, ऐसा बाबा क्यों कहा। शिव बाबा कैसे आए पढ़ेगा, मैं नहीं मानता, मेरी बुद्धि नहीं मानती, मैं नहीं समझता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे, मानेंगे नहीं तो शिव बाबा कैसे याद आएगा।
और शिव बाबा याद नहीं आएगा तो विक्रम तुम्हारा विनाश नहीं होगा। मानेंगे तो याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, न मानेंगे तो याद भी नहीं तो विक्रम भी विनाश नहीं। ये सारी बाबा कहते, हाँ कोई मानते कोई नहीं मानते, ये भी जानते हैं कि ड्रामानुसार क्यों, क्या जानते, राजधानी स्थापन होती, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि राजधानी जो स्थापन होनी है, दास दासियां भी तो चाहिए। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है ना। यहाँ ही इतनी दासियां रखते तो सतयुग में कितनी होंगी? यही यही कई बाबा के पास में नहीं बताते हैं कि राजाएं आते हैं, यहाँ मना यहाँ थोड़े ही। बाबा राजाओं की बात करते, ये निजाम होता है, ये सब कईयों के पास में दासियां बहुत नहीं। बाबा नहीं नेपाल का बताते कि एक एक राजा कितनी दासियां। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है ना, राजाओं को दासियां भी तो दहेज में मिलती है ना। तो यहाँ इतनी तो सतयुग में कितनी होगी? अच्छा बच्चे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसे थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी बन जाए। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जावे तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे कि अपना पोता मेल देखो कि कैसे तुम जाकर के राजा बनेंगी या दासी बनेंगी। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई और इस कमाई में रात दिन का अंतर है। क्या? सटोरी सटोरी सटोरी, हाँ सटोरी जो होते हैं वो नहीं, वो सट्टा लगाने, भाई क्या कहते, सराफ सराफ, हाँ ब्रोकर सराफ, हाँ शेयर बाजार वाले, सटोरी उसको कहते शेयर बाजार वाले। एक हाथ से खाना खाएंगे, दूसरे हाथ से फोन पर बातें करते रहते, हेलो हेलो अभी क्या दाम है, अभी क्या दाम है, ये है वो है, ओ मची रहती बहुत। अब बताओ, ऐसे हंगामे मचाने वाले आदमी कोई ज्ञान में चल सकता? हाँ बस कर कहते हैं हमको फुर्सत का नहीं, वो तो आते हैं ना पीछे तो फुर्सत ले। ऐसे कहते हमको फुर्सत कहाँ? अरे सच्ची राजाई मिलती फुर्सत नहीं तो विक्रम तुम्हारे नहीं विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी तो याद करते हो ना, उनकी याद से कुछ भी मिलता नहीं। बच्चे, बाबा तो कहता है तुम्हारा फर्ज है पैगाम दियो, उसके लिए एरोप्लेन्स आज से भी अच्छे पर्चे छपाए गिराओ। पैगाम देना है, एरोप्लेन से पत्रे गिराने लिए भी कोशिश करनी चाहिए। सुना बाबा का जवाब? उसमें लिखो, शिव बाबा कहते ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है, तो वो भी बाप ये भी बाप। कहो शिव बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते, ये लड़ाई विनाश के लिए ही है। इनके बाद विश्व में पवित्रता सुख शांति रहेंगी। कलप कलप इस लड़ाई से स्वर्ग की स्थापना होती है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को, वो बात पूरी हुई, शिव बाबा कहने से ही बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू। एकदम कोई बात कहाँ से कहाँ। कई बच्चों ने बाबा को देखा भी नहीं है, इस बाबा को भी नहीं देखा है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगी, बाबा बंधन से छुड़ाओ। कईयों को ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता, फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता, आगे चल बहुतों को
साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना है ना। मनुष्य को मरने समय भी कहते भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब बाबा की याद सबको आएंगी। बाबा कहते तुम बच्चों को हमेशा ऐसा पुरुषार्थ करना है, ये ध्यान रखना है कि हाई जंप दे मेकअप करे, अपने को मेकअप करे, हाई जंप दे वे मेकअप। बाप की याद में रह, विक्रम विनाश करने से ही तुम मेकअप कर सकते हो। ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते ना। तुमको भी यहाँ समय मिलता है, जब यहाँ आते हो तो अपनी गाड़ी मेकअप करो, जब यहाँ आते तो टाइम उसको भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है। यहाँ आते ही हो कमाई करने लिए। दोनों एक ही बात। बाबा राय देता है बच्चे अपना चार्ट रखो, अपना पुरुषार्थ की रफ्तार तेज करो तो कल्याण होगा। बाप की श्रीमत पर चलो, जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बनते। बाप तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं 21 जन्मों लिए। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है। सेमिनार करने चाहते बाबा राय तो बहुत देते, ये करो वो करो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। आपस में राय करनी चाहिए कैसे एरोप्लेन से पर्चे गिरावें, सर्विस करें, जो मनुष्य समझे ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते हैं। अगर न मानेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। इस आने वाले विश्व की लड़ाई से ही विश्व में शांति होगी। ऐसे अच्छी रीत लिखो जो काम में आते रहे। कोई समय एरोप्लेन वाले भी हाथ में आ जावेंगे जो खुद ही यह काम करेंगे। खर्चा होगा छपाने आज का, परवाह हो रही है। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे न कहे बाबा हमको पता नहीं, संदेश नहीं मिला। अच्छा, बाप दादा के मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों पे याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।